बंधुओं, काव्य रसिकों, सुधीजनों, मैं आपके सम्मुख आज दो कविताएं विमुद्रीकरण के उपरांत मैंने लिखी थी। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि मोरारजी देसाई ने अपने समय में नोटों का विमुद्रीकरण किया था। 5,000 और 10,000 के नोट तिरुपति बालाजी के मंदिर में गठरियाँ बांध के फेंक दिए गए थे, तमाम मंदिरों में फेंके गए थे। और जो नोट नहीं बैंक में जमा हो पाए थे समयावधि के अंतर्गत, उन नोटों को रईस जादव ने उन पर रख के खाना खाया। 10,000 के 5,000 के नोटों पर बड़े बड़े नोट होते थे, तो दो नोट बिछा लिए 10,000 के, 20,000 के नोट पे खाना खा रहे हैं और फेंक दिए। फिर एक विमुद्रीकरण हुआ इंदिरा गांधी के समय में। एक तीसरा विमुद्रीकरण हुआ पीवी नरसिंह राव के समय में, जब वो प्रधानमंत्री थे। और नरसिंह राव साहब ने तो लगातार 2 बार विमुद्रीकरण किया, 2 दिन के अंतराल पर। फिर एक विमुद्रीकरण, जिसे आप लोग सामान्य भाषा में नोटबंदी कहते हैं, वो नोटबंदी हुई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस विमुद्रीकरण में जो समानांतर काले धन की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था पर कठोर प्रहार हुआ। इसकी आलोचनाएं भी हुई, लोगों ने अपने अपने नज़रिए से उसे देखा, लेकिन उसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। तमाम तरह की जो कालाबाजारियाँ चल रही थी उनमें शिथिलता आई, प्रॉपर्टी के केसेस में शिथिलता आई, प्रॉपर्टी की जो कीमतें बढ़ गई थी वो गिरी। बहुत सारी चीज़ें हुई जो जन सामान्य के लिए हितकर थी, लेकिन जो निहित स्वार्थ वाले थे उनको लगा कि ये नोटबंदी सही नहीं है। मैंने भी उस समय 2 कविताएं लिखी थी, और उन कविताओं के अलावा मैं समय समय पर अपनी जो डायरी लिखता हूँ, ए विटनेस टू टाइम, अनफॉरगेटेबली फॉरगेटेबल, इन सब में भी उन नोटबंदियों का जिक्र है जो मैंने तात्कालिक रूप से देखी और महसूस की। मैंने ये 2 कविताएं जो विमुद्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में लिखी थी, उनका कोई घटनाक्रम नहीं है। अगर ये रचनाएं आपको सामान्यीकृत लगें तो मैं समझूंगा कि मेरा लेखन सफल रहा। निवालों के लिए खाली जेब घूमते थे जब हम होकर लाचार। निवालों के लिए खाली जेब घूमते थे जब हम होकर लाचार, तब व्यवस्था से साठ गांठ कर उड़ाते हमारा उपहास, नवधनिक बनते थे रौनके बाजार। तब व्यवस्था से साठ गांठ कर उड़ाते हमारा उपहास, नवधनिक बनते थे रौनके बाजार। जब हम सिर धुनते थे नौन तेल लकड़ी को, देखते पैसों का ख्वाब। जब हम सिर धुनते थे नौन तेल लकड़ी को, देखते पैसों का ख्वाब, तब दलाली और सरकार को चूना लगा, मूछें ऐंठते थे नए नए नवाब। तब दलाली और सरकार को चूना लगा, मूछें ऐंठते थे नए नए नवाब। हमारी जेबें उल्टी होकर, जेब में पैसा नहीं है, पता नहीं कब हमने पैसा की तलाश में हमारी जेब उल्टी हो गई, बाहर निकल आई। हमारी जेबें उल्टी होकर दिखाती हमारी दीनता, तब कारों से फेंकी गई नालों तालाबों में गड्डियों से उपहासित हो रही थी हमारी दीनता। तब नालों तालाबों में गड्डियों से उपहासित हो रही थी हमारी दीनता। कितना नोट फेंका, न जाने कहाँ से निकल रहे हैं अब दीमकों की तरह, घटाते कीमत बढ़ाते मंदी। न जाने कहाँ से निकल रहे हैं नोट दीमकों की तरह, घटाते कीमत बढ़ाते मंदी। हमें स्वीकार हैं लाइनें, अक्सर ये आरोप लगता है कि बड़ी बड़ी लाइनें लगी। हमें स्वीकार हैं लाइनें, तूने डाली है नकेल पहली बार। हमें स्वीकार है लाइनें, तूने डाली है नकेल पहली बार। धन्य है तू नोटबंदी, धन्य है तू नोटबंदी। एक दूसरी कविता मेरी देखें आप, नोट बनाम कागजी नाग।
नोट नहीं थे वे तो 1500 के झुंड में बन गए थे कागजी नाग, जो हमारी अर्थव्यवस्था को डस रहे थे, जो कीमतें बढ़ा रहे थे, जो गरीबियों की गरीबी को ज़्यादा बढ़ा रहे थे। ऐसे में नोट नहीं थे वे तो 1500 के झुंड में बन गए थे कागजी नाग, जो बामी में रखे हुए भी फैलाते रहे निर्धन को निर्धनतर बनाने की आग, जो बामी में रखे हुए भी फैलाते रहे निर्धन को निर्धनतर बनाने की आग। इन नागों के बल पर बने शोषकों व बेईमानों के गिरोह, इन नागों के बल पर बने शोषकों और बेईमानों के गिरोह पुख्ता करते उनके रसूख, हमें अपने चंगुल में रखने को करते हुए विवश हमें प्रतिफल हमारी दीनता से उभरने को। तभी मिल पाएंगी हमें इनके विष से निजात, ये जो कागज रूपी सर्प नाग, तभी मिल पाएंगी हमें इनके विष से निजात जब मूंद दी जाए बामियाँ और बंद हो नोटों के नाग बनाने का मंत्र, जब मूंद दी जाए बामियाँ और बंद हो नोटों को नाग बनाने का मंत्र, ताकि वे मेहनत कशों के पास जाने के लिए हो सकें स्वतंत्र। बंधुओं, मेरी 2 कविताएं सामयिक होते हुए भी सर्वकालिक बन सकें, आपको अच्छी लगें। मैंने एक कविता एक आदमी की नियति पर लिखी है। देखें, थोड़ी अपारंपरिक ढंग से है ये कविता। आदमी है एक घोड़ा जुतने, लदने और लगाम द्वारा खींचने के लिए। आदमी है एक घोड़ा जुतने, लदने और लगाम द्वारा खींचने के लिए। कभी ईंट तो कभी लादता है कुम्हार, तालियों के बीच बनता है वह रेस कोर्स का घोड़ा, तो कभी अश्वमेध यज्ञ में बलि चढ़ाकर उसे ताकत और स्वार्थ को जा सके जोड़ा।